पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी क्रिकेट के सुपर मूव, जिनके लिए सुपर मूव का वर्ड यूज किया है क्रिकेट इन्फो ने, वकार यूनिस वो आए हैं और उनकी बाबर आजम से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में उन्होंने बाबर आजम को कुछ ऑफर्स की हैं। क्या ऑफर्स हैं और बाबर आजम ने उस पर क्या हैरान कौन रिस्पॉन्स दिया है, इसकी कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये मामला कुछ यूं है कि मोहसिन नकवी ने वकार यूनिस को ये असाइनमेंट दी है कि क्रिकेट के मामलात को आप देखें, आप उनको संभालें। तो वो जो मामलात की उनको जो असाइनमेंट दी गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो बहुत डाइवर्स है। उसमें कोचेज के साथ कम्युनिकेशन करना, टीम के लिए प्लानिंग करना, नेक्स्ट कैप्टनसी डिसीजन करना, ये भी उनको कहा गया है। और साथ में जो सिलेक्शन के डिसीजन है, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान के, चीफ सेक्रेटरी का डिसीजन, ये भी उनको कहा गया है। प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्होंने करने हैं, तो क्योंकि उसमें कैप्टनसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है जो कि वकार यूनिस को असाइन किया गया है। तो वकार यूनिस ने उस सिलसिले में फिर अभी मुलाकात की थी बाबर आजम से। टेस्ट कैप्टनसी का तो कोई इशू नहीं है, वो तो मामला सेटल हो गया हुआ है। मोहसिन नकवी ने शान मसूद को गो अहेड दे दिया है। जैसन गिलिस्पी, शान मसूद की आपस में एक कन्वर्सेशन भी होगी है, कम्युनिकेशन भी होगी है, तो उस हद तक तो कैप्टनसी के डिसीजन सेटल हैं। अब जो व्हाइट बॉल है वो एक ज्यादा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की व्हाइट बॉल में परफॉर्मेंस भी गिरी हुई है। व्हाइट बॉल के कैप्टनसी की जो प्लेयर ऑप्शंस हैं, उनके आपस में मसाइल भी हैं। तो व्हाइट बॉल की कैप्टनसी बहरहाल एक टेक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। उस सिलसिले में वकार यूनिस मिले बाबर आजम से और उन्होंने उनको ये ऑफर की कि आप इस तरीके से करें कि ओडीआई की कैप्टनसी आप रख लें और टी20 की कैप्टनसी आप छोड़ दें। ओडीआई की कैप्टनसी हम आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक मेंटेन रखते हैं, टी20 की कैप्टनसी आप छोड़ दें। और वकार ने ये कहा कि इस तरीके से आपका ये होगा कि आपका जो फोकस है वो जब सिर्फ एक फॉर्मेट भी होगा, तो आप अपनी बैटिंग को भी बेहतर ढंग दे सकोगे, क्योंकि पाकिस्तान को आप एज अ कैप्टन से ज्यादा एज अ प्लेयर आपकी जरूरत है। और आपको सेपरेट एडवाइस भी मिल जाएगी टी20 कैप्टन से, टेस्ट कैप्टन से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएंगी, तो फिर बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। और बाबर के वकार के साथ जो माजी में रिलेशनशिप रहे हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। हम सब जानते हैं जब बाबर आजम कैप्टन बने थे तो उस वक्त मिसबाउल हक हेड कोच बने थे और वकार यूनिस उस वक्त बॉलिंग कोच बने थे। और शुरू के बाबर के 1.5-2 साल इनके साथ चले थे और बड़े अच्छा इनका रिलेशनशिप रहा था। तो अब वकार यूनिस का ये जो ऑफर करना है कि आप व्हाइट बॉल के कैप्टन रह लें और आप व्हाइट बॉल में ओडीआई के कैप्टन रह लें और टी20 की कैप्टनसी छोड़ दें, ये काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि वकार से ये उम्मीद थी कि वो दोनों फॉर्मेट के लिए बाबर आजम को कैप्टनसी ऑफर करेंगे और उन्हें रखेंगे। अब इसमें एक स्टेक होल्डर और भी हैं और वो गैरी केस्टन है। गैरी केस्टन को भी पीसीबी चेयरमैन ने ये कहा था कि आपका भी इनपुट लिया जाएगा कैप्टन रखने में, और उन्होंने जो अपना इनपुट दिया था उन्होंने कहा था कि बाबर आजम को ही आप कैप्टन मेंटेन करें। खासकर उन्होंने वनडे क्रिकेट के लिए स्ट्रेस किया था। तो चूंकि गैरी किस्टन ने वनडे के लिए स्ट्रेस किया है, तो फिर वकार यूनिस ने वनडे ऑफर की है। अदरवाइज वकार यूनिस के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो दोनों फॉर्मेट में बाबर आजम को रिप्लेस करना चाह रहे थे। ये हम सब के लिए एक सरप्राइजिंग चीज है, लेकिन वो उनकी सोच ये है। अब बाबर आजम को जब ये ऑफर की गई है तो बाबर आजम ने इस पर ये कहा है कि अगर आप मुझे टेस्ट कैप्टन नहीं बना रहे तो फिर आप मुझे एटलीस्ट व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाएं। अगर आपको लगता है कि मैं टी20 में कैप्टनसी के काबिल नहीं हूं, तो फिर आप मुझे ओडीआई कैप्टनसी से भी हटा दें, ओडीआई में भी ना बनाएं, क्योंकि टी20 और ओडीआई में ज्यादा फर्क नहीं है। प्लानिंग सेम होती है, टीम सेम होती है, प्लेयर सेम होते हैं। तो दो डिफरेंट कैप्टन, दो व्हाइट बॉल के डिफरेंट फॉर्मेट में ये फार्मूला कामयाब नहीं होगा। तो या आप मुझे दोनों फॉर्मेट में टी20 और ओडीआई में कैप्टन रखें, या आप मुझे दोनों फॉर्मेट से हटा दें, मैं सिर्फ ओडीआई का कैप्टन नहीं रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। और बाकी उन्होंने ये डिसीजन पीसीबी पे छोड़ा है और उन्होंने कैप्टनसी से इनकार नहीं किया, बट उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेट की कैप्टनसी यानी सिर्फ ओडीआई के कैप्टन बनने से इनकार किया। वो पूरे व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट का कैप्टन रहना चाहते हैं या दोनों फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ना चाहते हैं। अब इस मामले में वकार यूनिस आने वाले दिनों में क्या फाइनल टेक लेते हैं, गैरी किस्टन का भी वो इसमें इनपुट लेंगे, शायद कुछ और लोगों का भी देखें, और अगले कुछ दिनों में इसके बारे में हतमी डिसीजन सामने आ जाए।